आगामी जाति जनगणना को लेकर राजस्थान यादव महासभा ने जयपुर में निदेशक जनगणना राजस्थान को ज्ञापन सौंपा है। महासभा की मांग है कि यादव समाज की 57 उपजातियों को अलग अलग दर्ज करने की बजाय जाति कॉलम में केवल यादव लिखा जाए। महासभा का कहना है कि अलग अलग नामों में दर्ज होने से समाज की वास्तविक आबादी का सही आंकड़ा सामने नहीं आ पाता। संगठन ने जनगणना प्रगणकों को स्पष्ट निर्देश जारी करने की मांग की है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी उपजाति बताए तब भी जाति कॉलम में केवल यादव ही दर्ज किया जाए। महासभा ने बताया कि इस मांग को लेकर देश भर में जन जागरूकता और ज्ञापन अभियान चलाया जाएगा। 15 जुलाई से 30 सितंबर तक विभिन्न राज्यों में जनगणना अधिकारियों, संभागीय आयुक्तों, जिला कलेक्टरों और उपखंड अधिकारियों को ज्ञापन सौंपे जाएंगे। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर करण सिंह यादव, राष्ट्रीय महासचिव दिनेश यादव सहित बड़ी संख्या में समाज के पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। राजस्थान यादव महासभा का मैं अध्यक्ष हूँ। हरसाय जी, महेंद्र जी उपाध्यक्ष हैं, दिनेश जी हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के मेंबर हैं, मदन जी स्थानीय यादव सभा के युवा के अध्यक्ष हैं और अन्य सभी साथी लोग यहाँ जनगणना आयोग में अब जो जाति गणना होनी है उसके बारे में अपना सुझाव देना है। यादव जो है मूलतः अहीर जाति से है और आज भी राजस्थान में जो सर्टिफिकेट मिलता है वो अहीर के नाम से ही मिलता है। लेकिन आज जिस भी यादव से मिलोगे वो अल्टीमेटली अहीर के मिलोगे वो यादव ही लिखता है। तो राजस्थान में तो यादव और अहीर दो ही नाम से जाति जानी जाती है। तो हम कहते हैं दो को भी आप एक कर दें और सिर्फ उसको यादव में ही गिने, सारी काउंटिंग जो हमारी गिनती ठीक से हो जाए। बिहार है, उड़ीसा है, आंध्र है, वहाँ पे अहीर जो है वो 10-10, 15-15 अलग अलग जातियों में बटा हुआ है, उपनामों में बटा हुआ है। गोप है, घोष है, ग्वाला है। उसमें भी हमने उनको सूची दी है कि सबको आप एक ही नाम यादव नाम से ही करें, जो देश में हमारी जनगणना सामने निकल के आवे कि हम देश में सबसे बड़ी जाति के रूप में है। इस बारे में अपने अपने तर्क माननीय विष्णु चरण जी मलिक और सांडिल्य साहब को अपने दिए हैं और उनसे कहा है कि ऊपर भी दिल्ली में कोई मीटिंग वगैरह हो उसमें हमारी ज़रूरत हो, हमारे सुझावों की ज़रूरत हो तो आपको आप बताएं ताकि हम भी आपके यहाँ पे आ सकें। ये बात का ज्ञापन हम दे करके। सर, आपको परिचय? डॉक्टर करण सिंह यादव, अध्यक्ष राजस्थान महासभा और एक्स MP हूँ, एक्स MLA हूँ। ऑल इंडिया यादव महासभा, जिसको हिंदी में अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा का राष्ट्रीय महासचिव हूँ। हम अगर 1931 की जनगणना पे जाते हैं तो 1931 की जनगणना में देश में जो यादवों के 57 नेम्स हैं, जैसे यहाँ उदाहरण के लिए समझाने के लिए अहीर और यादव दो हो गए ना, ऐसे ही कई, जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा कि कई राज्यों में 10 भी हैं, कई में 5 भी हैं। इस तरह से 57 हमारे यादवों के उपजातियाँ नाम हैं जो वहाँ के रेवेन्यू रिकॉर्ड में और वहाँ के कास्ट सर्टिफिकेट में मेंशन होती हैं। हम अगर 1931 की जनगणना को देखें, उन सब जातियों के आंकड़ों को कैलकुलेट करते हैं तो देश में यादवों की संख्या 21.8% होती है। ये एक महत्वपूर्ण आंकड़ा है। हम इसलिए चाहते हैं कि अब देश में जो 57 जो उपजातियाँ हैं जिस नाम से सभी प्रदेशों में जानी जाती हैं, उन सबको क्लब किया जाना चाहिए और उनको यादव की श्रेणी में, यादव जाति में रख कर के ही इसका सांख्यिक आकलन होना चाहिए। इसका फ़ायदा हमें यह है कि जो भी सोशल वेलफेयर की जो योजनाएं बनेंगी, उन सारी योजनाओं में जिस कम्युनिटी की जितनी संख्या है उसी के हिसाब से उसके बारे में सरकारें विचार करती हैं। तो महत्वपूर्ण तो हमारे लिए
सामाजिक आर्थिक उत्थान है। और साथ के साथ जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि भाई वो राजनीति में तो जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। थैंक यू। मेरा महेंद्र यादव नाम है। मैं कार्यकारी अध्यक्ष हूँ राजस्थान यादव महासभा का। जैसा आदरणीय डॉक्टर करण सिंह जी, दिनेश जी और सब लोगों ने बताया कि हमें आज विष्णु चरण जी से मिलकर के, और जो राजस्थान में तो बहुत बड़ी समस्या नहीं है, तो यादव और अहीर के नाम से जाना जाता है, पूरे देश लेवल पे इसकी सही जनगणना हो। और इसमें जैसे हमारी तो ये भी मांग है इसमें कि जैसे पंचायत राज में आरक्षण है ओबीसी का, वैसे हमारी जो विधानसभा है उसमें भी ओबीसी का आरक्षण होना चाहिए, ताकि क्योंकि हमारी जो हिस्सेदारी है उस हिसाब से परसेंटेज आ जाएगी इसमें कि किस जाति का कितना परसेंट है, उसी हिसाब से उसका हिस्सेदारी उसमें बढ़ जाए। ये कहना था, बाकी आपको बता ही दे रहा हूँ। वैसे जातीय जनगणना में क्या समाज को क्या मैसेज देना चाहते हैं जिसकी जनगणना होगी इसमें? नहीं, समाज का तो मैसेज तो ये है कि हमारे देश से गिनती हो जाएगी कि पूरे देश में यादवों का कितना परसेंट यादव है, उसी हिसाब से हमारे को हिस्सेदारी भी उसमें चाहिए, चाहे विधानसभा हो और चाहे लोकसभा हो। ये ज्ञापन यहाँ दिया गया है, और भी कई स्टेट में भी ज्ञापन वगैरह दिए? हाँ, पूरे स्टेटों में दिए जाएंगे। इसके बाद कलेक्टर लेवल पे भी दिए जाएंगे, इसके बाद एसडीएम लेवल पे भी दिए जाएंगे और संभागीय आयुक्त स्तर पे भी दिए जाएंगे। पूरे देश में ये चल रहा है। हाँ, पूरे देश